आज मुझे प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूं, अभी भी बहुत सारे अभिभावक हैं जो जूते मोजे लेने में कोताही बरतते हैं, लेकिन कम से कम अब मैं देखता हूं कि 90% बेटियां आज के दिन पे चप्पल पहनकर के स्कूल जा रही हैं। आज उनके पास आप देखते होंगे यूनिफॉर्म होती है, सर्दियों में उनके पास स्वेटर होती है। आज उनका बैग फटा हुआ नहीं होता, वह भी अच्छा बैग लेकर के स्कूल जा सकती है। और हायर एजुकेशन में पढ़ने वाली हर बेटी के पास उसके हाथ पे टैबलेट होता है, टैबलेट। यह है नया चेंज। यानी ये 2017 की स्थिति कि बेटी भी सुरक्षित नहीं थी, उसके सामने स्वयं का सुरक्षा का खतरा था, उसके रोजगार पर डकैती पड़ती थी, उसके पोषाहार को चंद माफियाओं को डकैती डालने की छूट दे दी जाती थी। और स्कूल की स्थिति क्या थी, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति क्या थी। आज तो आंगनबाड़ी केंद्रों में हॉट मील मिल रहा है, पोषाहार मिल रहा है, और यह कार्यक्रम कोई बदनाम ठेकेदार नहीं करता है, बल्कि एक कार्यक्रम हम लड़े इसके लिए, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई इसके लिए। तमाम माफियाओं का गिरोह बार बार घेरता है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ करके फिर से लाए कि नहीं, महिला स्वयंसेवी समूह ही इसको चलाएगी और इसमें महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और ईमानदारी पूर्वक ये कार्यक्रम आगे बढ़ पाएगा। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा पा रहे हैं। इसलिए बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा ये सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच। और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन जिस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, कार्यक्रम का ये जो थीम दी गई थी कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, और सशक्त परिवार है तो समृद्ध समाज अपने आप बनता है, और समाज समृद्ध होता है तो राष्ट्र को सशक्त होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। विकसित भारत की संकल्पना का रास्ता यहां से जाता है, और विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं कभी कभी इस बात को देखता हूं कि आखिर इस प्रकार की स्थितियां क्यों आई समाज में, क्योंकि हमारा भारतीय समाज तो प्राचीन काल से बहुत जागरूक रहा है। वैदिक कालखंड से लेकर के अब तक कि वे ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने जहां पर नारी को जब भी अवसर मिला उसने अपनी सशक्त उपस्थिति से नेतृत्व को आगे बढ़ाने में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती। हर स्तर पर उसने बेहतरीन नेतृत्व दिया, और उस बेहतरीन नेतृत्व के माध्यम से जिन लक्ष्यों को प्राप्त किया है वह समाज के अनुकूल रहा है, समाज के लिए कल्याणकारी रहा है। हम लोग आज इसीलिए इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इस अभियान को 5वें चरण में भी हमारा यही अभियान है। हम लोगों ने पहले चरण में जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे, उन कार्यक्रमों के पीछे का ध्येय भी यही था कि महिला संबंधी अपराधों को न्यूनतम स्तर पर ला करके समाप्त करना है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार में जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, अकेले 1 वर्ष में यानी 1 जनवरी 2024 से अगर हम लोग अब तक के मामलों में देखेंगे, केवल 24 और 25 तक के ही मामलों को देखेंगे, तो हम लोगों ने 9,513 ऐसे मामलों में 12,271 अपराधियों को दंडित करवाया है, जिनमें 12 अपराधियों को तो मृत्यु दंड की सजा करवाई है, 987 को आजीवन कारावास कराई है, 3,455 को 10 वर्ष से अधिक की सजा दिलाई है, और 7,817 को 10 वर्ष से कम की सजा इस दौरान देकर के प्रदेश सरकार ने उन अपराधियों को एक संदेश दे दिया है।
आपने कल देखा होगा, महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। आज का एक कार्यक्रम जहां हम लोगों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है, वहीं साथ ही साथ आपने देखा होगा यहां पे कुछ हम लोगों ने लिटरेचर भी आज यहां पे विमोचन किए हैं, जिसमें सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश, इससे जुड़े हुए मिशन शक्ति का ये फोल्डर है। इस फोल्डर में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा नारी सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनके स्वावलंबन से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इसमें दिए गए हैं, जिसको देख करके महिला बीट पुलिस अधिकारी हर ग्राम पंचायत में, हर वार्ड में जाकर के इसके बारे में जागरूक करेगी, इसके बारे में बताएगी। और मैं चाहूंगा कि गृह विभाग इस बात को सुनिश्चित करें कि ये हर कॉलेज और स्कूल में भी बालिकाओं को कम से कम ये फोल्डर उपलब्ध करवाए जाए, व्यापक पैमाने पे कराए जाए। जिला प्रशासन भी इसको देख रहा है, तहसील प्रशासन भी आज इस कार्यक्रम को देख रहा है, हर ब्लॉक स्तर पर एक कार्यक्रम, जिला प्रशासन स्तर पर एक कार्यक्रम को लोग देख रहे होंगे। वे इसको सुनिश्चित करें फोल्डर हर एक विद्यालय में जाए, हर बेटी के हाथ में आए, हर महिला के हाथों में जाए, वे देखें और इन योजनाओं से जोड़ करके उन्हें हम आगे बढ़ाने का काम करें। दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि मिशन शक्ति के इस अभियान के क्रम में हम लोगों को उनको अवगत कराना होगा। दूसरा फोल्डर है जिसमें महिला की सुरक्षा से जुड़े हुए वीमेन हेल्पलाइन 1090 है, या फिर हेल्पलाइन के रूप में हम लोगों ने जो प्रदेश के अंदर अन्य कार्यक्रम 181 है, या फिर पुलिस की PRB 112 की आपातकालीन सेवा, इसके बारे में इन सब के इंटीग्रेशन को लेकर के भी जो कार्रवाई की गई है, कब किसको कॉल करना। घरेलू हिंसा से जुड़े हुए मामले में आप 181 पे कॉल करते होंगे, लेकिन अगर वह 1090 पर या 112 पर भी होती है तो उसके लिए हम लोगों ने एक और फोल्डर जारी किया है। इतनी हेल्पलाइन है। 1076 ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंचती है, मुख्यमंत्री स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं। 112 आपातकालीन पुलिस सेवा का है। 1930 ये साइबर हेल्पलाइन है, कोई साइबर फ्रॉड हुआ है या फिर डिजिटल अरेस्ट की कोई कार्रवाई है, 1930 पर आप करेंगे। 1090 वीमेन हेल्पलाइन है। 102 ये गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा है। 101 अग्निशमन की सेवा है। 108 ये एम्बुलेंस की सेवा प्रदेश की है जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित है। 181 वीमेन हेल्पलाइन है और 1098 ये चाइल्ड लाइन के रूप में। ये सभी अभियान इंटीग्रेशन की तरफ हमारे बढ़ चुके हैं, यानी इनमें से किसी को भी आप कॉल करेंगी आने वाले समय में तो आपको वह सहायता उस संबंधित उस पर प्राप्त हो जाएगी। और 30 ये जो SOP जारी की गई है मिशन शक्ति केंद्रों के बारे में, हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र होगा। हर थाने में एक महिला हेल्पलाइन होगी जिसके माध्यम से महिलाओं से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के उनकी समस्या के समाधान का एक केंद्र वहां पर होगा, जिसमें एक महिला बीट पुलिस अधिकारी हमेशा मौजूद रह करके उन्हें सहायता प्रदान करने में अपना योगदान देगी। यह अभियान आज हम इसकी एक औपचारिक उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन कल
हर जनपद में महिला बीट अधिकारी यानी सभी महिला पुलिस कार्मिक, उनकी एक बाइक रैली निकलेगी। बाइक रैली निकलने के साथ ही इसका औपचारिक उद्घाटन हो जाएगा और परसों से शारदीय नवरात्रि जगतजननी मां भगवती के अनुष्ठान की तिथि है। इस दौरान हम लोगों को स्वाभाविक रूप से देवी के मंदिरों में भीड़ भाड़ होगी, सुरक्षा की व्यवस्था के साथ जुड़ना होगा, महिला सुरक्षा को पुख्ता करना होगा। जवाबदेही के साथ वहां पर अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा में सेंध लगाने की नियत से आया है तो वहां पर सख्ती से उसको निपटने की तैयारी भी होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं, अन्य कार्यक्रमों को भी हमें बाजारों में, स्कूल कॉलेजेस में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है। और अगले कुछ दिनों तक ये अभियान हर थाना, हर मंदिर, हर मार्केट, हर स्कूल कॉलेजेस में अभियान चलाना है। इस दौरान जो फोल्डर हम लोगों ने सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश का जारी किया है, इसको प्रभावी ढंग से हर संस्थाओं में देकर के, और हमारा आग्रह होना चाहिए कि हम विद्यालयों में भी इस बारे में कहें, स्कूल कॉलेजेस में भी कहें कि वे भी इसका प्रकाशन करके हर बच्चे को उपलब्ध करवाएं, हर बेटी को उपलब्ध करवाएं। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कौन कौन सी स्कीम है, उस स्कीम से वो जुड़ सकें। हर महिला को पता लगना चाहिए कि उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान से जुड़ी हुई केंद्र और राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनसे वो लाभान्वित होकर के आगे बढ़ सकती है। ये सभी कार्यक्रम उसी श्रृंखला में जागरूकता के लिए भी है, सुरक्षा के लिए भी है और उनके सम्मान से जुड़ी हुई भी है। ये सभी कार्यक्रम एक साथ चलेंगे तो एसओपी के साथ साथ इस प्रकार के साहित्य को अगर हम आगे बढ़ा सकते हैं तो मिशन शक्ति का कार्यक्रम अपने पंचम चरण में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। हर एक विभाग को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, क्योंकि जब महिला बीट पुलिस अधिकारी पंचायत सचिवालय में जाएंगे, वार्ड स्तर पर जन जागरण के किसी कार्यक्रम के साथ जुड़ेगी तो पहला संवाद उसका सुरक्षा से संबंधित ही होगा। संवाद महिलाओं के साथ, गांव की महिलाओं के साथ, नगर के मोहल्लों की महिलाओं के साथ सुरक्षा के से जुड़ी हुई कोई प्रश्न, किसी महिला को घर की हिंसा से, घरेलू हिंसा से परेशान होगी, उनकी मदद कैसे करनी है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि घर की हिंसा हो या बाहर की हिंसा, इस हिंसा से निपटने के लिए सही परामर्श उपलब्ध करवाना, ये चीजें बताना। हिंसा से जुड़ी भी कोई घटना नहीं है तो हमें वेलफेयर की स्कीम के साथ उन्हें जोड़ना होगा। उन्हें बताना पड़ेगा कौन कौन सी स्कीम है, कैसे इनसे लाभान्वित हो सकते हैं। इसके बारे में वहां पर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के लिए एएनएम भी रहेंगी, आंगनवाड़ी भी पोषाहार मिशन के साथ जोड़ने के लिए उपलब्ध रहेगी, आशा वर्कर भी रहेगी, राजस्व से संबंधित मामलों को लेकर के लेखपाल भी वहां का वहां मौजूद रहेगा, ग्राम सभा से जुड़े हुए विभिन्न योजनाओं को लेकर के रोजगार सेवक आदि भी वहां पर उपलब्ध रहेंगे, ग्राम्य विकास अधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे, पंचायत सहायक मौजूद रहेंगे। ये 8-9 प्रकार के लोगों की उपस्थिति में जब हम गांव की महिलाओं के साथ संवाद बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से समस्या का समाधान का रास्ता निकलेगा। लोगों की कोई समस्याएं हैं, उसके त्वरित निस्तारण की कार्रवाई, इसके प्रति प्रशासन को जहां संवेदनशील होना होगा वहीं त्वरित मामलों के निस्तारण की दिशा में आगे बढ़ना होगा। दूसरा, हमें याद रखना होगा, जब सरकार की नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है, तो उसमें अनावश्यक रूप से उस पूरी मिशन में कोई भी अगर उसका दुरुपयोग करता है
उस मामले में कोई अनावश्यक रूप से इस मामले को फेल करने के लिए कोई कार्रवाई करता, कोई किसी प्रकार का गलत कदम उठाता है, तो उन लोगों की जवाबदेही भी तय करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर होता है अच्छे उद्देश्य से प्रारंभ किए गए कार्यक्रम कुछ चंद लोगों के कारण फेल होता हुआ दिखाई देता है। हमें ऐसे लोगों को जो बैरियर के रूप में हर मिशन के बीच में पड़ते हैं, उन्हें कुशलतापूर्वक उस मिशन के साथ, उस मिशन से दूर करना होगा। इसके लिए अच्छा होगा जनपद स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी सभी कार्मिकों की काउंसलिंग होना, उनको बताना क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें प्रयास होना चाहिए कि इस दौरान PRB 112 की पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग को बढ़ावा देने के साथ ही पर्व और त्योहारों के दौरान आने वाली उन चुनौतियों को भी, क्योंकि जगह जगह पंडाल लगेंगे, पूजा के पंडाल लगेंगे, रामलीलाओं के आयोजन होंगे, महिला सुरक्षा एक चुनौती के रूप में आज सामने आएगी। देवी मंदिरों के साथ साथ इन आयोजनों को भी हमें कुशलतापूर्वक संपन्न करना है, तो कोई चुनौती ना आने पाए, किसी बेटी को अपनी सुरक्षा के लिए कहीं गुहार लगाने की नौबत ना आने पाए। ये स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस को और सभी संबंधित विभागों को सामूहिक रूप से इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस विश्वास के साथ मिशन शक्ति के 5वें चरण को आगे बढ़ाते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यह मिशन पहले चरण में 1 माह तक चलेगा और फिर हम इसको आगे बढ़ा करके 3 माह तक इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस 1 माह के कार्य की समीक्षा के उपरांत आवश्यकता पड़ी थी तो 1 माह के बाद और नहीं तो 3 माह के बाद हर जनपद में सफलतापूर्वक अपने अपने फील्ड में अच्छा कार्य करने वाले कार्मिकों को भी और इस क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली बेटी को, हर नारी को जिसने अपने अपने क्षेत्र में कुछ बेहतरीन किया है, किसी ने शिक्षा में, किसी ने स्वास्थ्य में, किसी ने कृषि विकास में, किसी ने अलग अलग समाज सेवा के क्षेत्र में, स्वावलंबन में, अलग अलग क्षेत्र में लोगों ने अलग अलग अच्छे काम किए होंगे। उन लोगों को सम्मान देने का कार्यक्रम भी जनपद स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी होना चाहिए। जिला प्रशासन के हमारे सभी अधिकारीगण उसकी सूची भी तैयार करके जनपद के अंदर किन लोगों का सम्मान करने जा रहे हैं और राज्य के अंदर किन लोगों का सम्मानित होना चाहिए, उसकी सूची ससमय अगर राज्य को प्रेषित कर देंगे तो एक बड़े समारोह में हम उन सभी बहन और बेटियों का सम्मानित कर पाएंगे जो समाज की आधी आबादी के लिए एक नई प्रेरणा हो सकती है, एक नए रोल मॉडल के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश की थीम पर आधारित आज के इस मिशन शक्ति के 5वें चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और मुझे विश्वास है कि जगत जननी मां भगवती की कृपा से हम इस मिशन में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।